हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्पेयर। तो कैसे हैं आप सब लोग, बता दीजिए एक बार कमेंट में। आई होप सब ठीक होंगे। लास्ट लेक्चर में अपन ने ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन की रेंज फाइंड करना सीखे थे, जिसमें अपन ने टाइप 2 और टाइप 3 को सीखा था। आज अपन इस लेक्चर में टाइप 4 को कवर करने वाले हैं, जो कि टाइप 3 की तरह ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और रेंज तो वैसे ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हमें पूरे मैथमेटिक्स में बार बार देखने को मिलेगा, क्योंकि रेंज के क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। लगभग आपको ये हर चैप्टर में देखने को मिलेगा। तो आज अपन इस रेंज के टाइप 4 को कवर करने वाले हैं, जिसमें कुल 4 केसेज हैं। तो अपन उन 4 केसेज को कवर करने वाले हैं। तो फटाफट से हमारे यूट्यूब चैनल मैथ स्पेयर को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपन लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यदि आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपन लेक्चर शुरू करते हैं। टाइप 4। टाइप 4 में अपन केस 1 में सबसे पहले केस 1 कवर करेंगे। इसमें टोटल 4 केसेज है, तो लेक्चर को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, अदरवाइज आपको ये रेंज वाला कंसेप्ट कभी भी समझ में नहीं आएगा। तो टाइप 4 में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे हमें। y इज इक्वल टू a स्क्वायर tan स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर कोट स्क्वायर x। इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसकी डायरेक्ट रेंज जो होती है वो होती है क्लोज ब्रैकेट 2ab टू इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट। तो हमें ये याद रखनी है। अब अपन इसका प्रूफ, केस 1 का प्रूफ देखेंगे कि ये ऑलवेज ट्रू है। y इज इक्वल टू a स्क्वायर tan स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर कोट स्क्वायर x, ये सवाल में था। अब अपन इसको कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, देन 2ab ऐड करेंगे और 2ab रिमूव करेंगे। देन ये हो जाएगा y इज इक्वल टू a tan x प्लस b कोट x होल स्क्वायर प्लस यहाँ आएगा माइनस 2ab। यहाँ अपन ने नेगेटिव वाले का इसको कवर किया है, तो यहाँ नेगेटिव आएगा और यहाँ प्लस आएगा। हमने एक स्मॉल एरर कर दी थी, जो आगे जाकर बहुत बड़ी बन जाती। हमने यहीं पे सॉल्व आउट कर लिया इसको। तो इसके मैक्सिमम होने के लिए इसको 0 होना पड़ेगा। इस ब्रैकेट वाले पार्ट का 0 कर देंगे तो ये इसका मैक्सिमम पार्ट। तो ये y की मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड होगी। देन a tan x माइनस b cot x इक्वल टू 0। देन आ जाएगा a tan x इक्वल टू b cot x tan स्क्वायर x इक्वल टू b डिवाइड बाई a 0 टू इन्फिनिटी। और tan स्क्वायर x को अपन ने टाइप 1 से पहले कवर किया था, तो आपको ये ऑलरेडी याद होगा। देन y इज इक्वल टू आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी प्लस 2ab। ब्रैकेट वाले पार्ट को 0 टू इन्फिनिटी प्लस 2ab। देन ये आ जाएगा 2ab टू इन्फिनिटी। ये हमारी क्या थी, रेंज थी। तो ये इसका प्रूफ है, ये ऑलवेज ट्रू होता है। अब अपन इसके लिए एक क्वेश्चंस लिख लेते हैं, क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है, और क्वेश्चन से पहले यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल मैथ स्पेयर को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए जिसको ये रेंज नहीं आती है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। y इज इक्वल टू 4 tan स्क्वायर x
प्लस 16 कोट स्क्वायर एक्स, 16 कोट स्क्वायर एक्स। तो अपन देख पा रहे हैं कि ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 4। देन इसकी रेंज आ जाएगी 2ab टू इन्फिनिटी, 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 16 टू इन्फिनिटी। हमने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया है। अब अपन आते हैं केस सेकंड में। कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स। इसकी अपन डायरेक्ट रेंज लिखेंगे वाई ए प्लस बी के होल स्क्वायर टू इन्फिनिटी। इसका अपन प्रूफ सोल्व नहीं करेंगे। आप चाहो तो इसको अपनी नोटबुक में सोल्व कर लेना, यही आएगा। अपन ने एक ऑलरेडी प्रूफ दे दिया है, वो 2ab टू इन्फिनिटी था, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर टू इन्फिनिटी है। तो इस तरह से याद रखने में आसानी रहेगी हमें। अब अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 4 सेक स्क्वायर एक्स 9 कोसेक स्क्वायर एक्स। यहाँ a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है। क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर आता है तो हमें a और b की वैल्यू ही चाहिए होती है, a स्क्वायर b स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए होती है। देन y एलिमेंट है a प्लस बी के होल स्क्वायर टू इन्फिनिटी, 2 प्लस 3 5, 5 का स्क्वायर होता है 25 टू इन्फिनिटी। अब अपन आते हैं केस थर्ड पर। केस थर्ड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको बिना स्किप किए देखना है, अन्यथा ये आपको समझ में नहीं आएगा। अदरवाइज ये आपको समझ में नहीं आएगा। केस थर्ड में कुछ इस तरह के सवाल देखने को मिलेंगे हमें। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स। तो इसको एक स्मार्ट ट्रिक से सोल्व किया जाता है। सबसे पहले अपन इन दोनों पार्ट को इक्वल करते हैं। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स। फिर अपन देखते हैं क्या ये इक्वल है, क्या ये इक्वल नहीं है। यदि ये इक्वल होते हैं देन y की रेंज 2ab टू इन्फिनिटी होती है। यदि ये इक्वल नहीं होते हैं तब इस y की रेंज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू इन्फिनिटी होती है। तो इसमें दो केस बनते हैं, यदि इक्वल होते हैं तब 2ab टू इन्फिनिटी, और इक्वल नहीं होते हैं तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू इन्फिनिटी। अब अपन इस पर क्वेश्चंस करेंगे जिससे हमें बेटर समझ में आएगा। केस थर्ड पर अपन क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हमें केस थर्ड बेटर समझ में आएगा। हमें ये सवाल दिया गया है। सबसे पहले इन दोनों को इक्वल करते हैं। 4 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 9 कोसेक स्क्वायर एक्स। अब अपन देखते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं या फिर नहीं। तो अपन देख पाते हैं कि साइन पावर 4x इक्वल टू 9/4, जिसकी वैल्यू 2 पॉइंट कुछ कुछ आ रही है। लेकिन साइन साइन पावर 4 0 to 1 होता है। अपन जानते हैं कि साइन पावर 4 0 to 1 में होता है, लेकिन यहाँ पर 2 पॉइंट कुछ वैल्यू आ रही है। देन इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। तो अपन इसके डायरेक्ट रेंज लिख पाएंगे। y एलिमेंट है ए स्क्वायर प्लस, यहाँ ए की वैल्यू ए स्क्वायर की वैल्यू 4 है, बी स्क्वायर की वैल्यू 9 है। देन 4 प्लस 9 टू इन्फिनिटी।
अब अपन एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी केस थर्ड का, इससे हमें और भी बेटर समझ में आएगा। y इज इक्वल टू 9 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 कोसेक स्क्वायर एक्स। सबसे पहले दोनों को इक्वल करेंगे। 9 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 4 कोसेक स्क्वायर एक्स। साइन पावर 4x इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 9, जो कि 0 to 1 के बीच में है। 4 डिवाइड बाई 9 0 to 1 के बीच में, 4 डिवाइड बाई 9 बिटवीन 0 to 1। देन ये ट्रू है, ये दोनों इक्वल है। देन इसकी रेंज आ जाएगी, रेंज ऑफ y टू ए बी टू इंफिनिटी। यहाँ a की वैल्यू 2, a की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू 3 एंड b की वैल्यू 2 है। देन टू ए बी टू इंफिनिटी, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, 12 टू इंफिनिटी। ये हमारा आंसर आ गया। तो लेक्चर को थोड़ी देर के लिए और स्किप मत करिएगा, ये ऑलवेज ट्रू है। आप चाहो तो इसका प्रूफ अपनी नोटबुक में सॉल्व कर लेना। तो अपन अब आते हैं केस फोर्थ में। केस 4 आप समझ गए होंगे किस तरह का होगा। y इज इक्वल टू ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स। इसमें भी इसी की तरह दो केस बनाएंगे। यदि ये दोनों इक्वल हैं यदि ये दोनों इक्वल हैं तब इसकी रेंज आ जाएगी टू ए बी टू इंफिनिटी, और ये इक्वल नहीं है तब इसकी रेंज आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू इंफिनिटी। ये केस थर्ड की तरह ही सेम एज इट इज है, लेकिन यहाँ फंक्शन चेंज हुए हैं। वहाँ कोस था, यहाँ कोस है, वहाँ साइन था, बस इतना ही फर्क है, लेकिन रेंज सेम आएगी। तो अपन इस पर भी क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हमें बेटर समझ में आएगा। y इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस 25 सेक स्क्वायर एक्स। दोनों को इक्वल करेंगे, इक्वल टू 25 सेक स्क्वायर एक्स। देन ये आ जाएगा cos पावर 4x इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 4, जो कि एलिमेंट नहीं है 0 to 1 के बीच में, बिटवीन 0 to 1। तो अपन कह सकते हैं ये दोनों इक्वल नहीं है। तो अपन इसकी डायरेक्ट रेंज लिख देंगे। y एलिमेंट होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू इंफिनिटी। ए स्क्वायर इक्वल टू 4 है, ए स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड बी स्क्वायर इक्वल टू 25। 25 plus 4 29 to infinity. Then last question, y is equal to 9 cos square x plus 4 sec square x। इसमें भी अपन पहले दोनों को इक्वल करेंगे। 9 cos square x इक्वल टू 4 sec square x। अपन देख पा रहे हैं cos पावर 4x इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 9, एलिमेंट है 0 to 1 के बिटवीन 0 to 1। देन ये इक्वल है, तो अपन इसकी डायरेक्ट रेंज लिख देंगे। टू ए बी टू इंफिनिटी, ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 2,
2 × 3 × 2 = 12 टू इन्फिनिटी। ये हमारा आंसर आ गया है। किस किस को टाइप 4 समझ में आया एक बार कमेंट में थम्स अप कर दीजिए। किसी को किसी सवाल में डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। और अपना लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। आज रेंज हमने लगभग कवर कर लिए। नेक्स्ट चैप्टरों में भी हमें ये देखने को मिलेगा। अभी के लिए ट्रिग्नोमेट्री के अंदर रेंज कंसेप्ट कंप्लीट हो चुका है। अब अपन नेक्स्ट न्यू लेक्चर में समेशन ऑफ सीरीज पढ़ने वाले हैं, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और यदि आपने हमारे YouTube चैनल मैथिस्फेयर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले लेक्चर्स की अपडेट मिलती रहे। और आप हमारे मैथ्स ब्यूटी एनिमेशन वाले शॉर्ट्स को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको स्मार्ट ट्रिक, सॉल्यूशन, हिंट वगैरह देखने को मिलेंगे, जिससे आपको और भी ज़्यादा समझ में आएगा बेटर। आपने हमारा लेक्चर एंड तक देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहे। हैव ए नाइस डे।